नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल MG नॉलेज गुरु में मैं मनीष गर्ग आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम सचिव के एग्ज़ाम्स के केवल 19 ही दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक सीरीज़ चलाऊंगा जिसमें ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें से HSSC द्वारा हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आज मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ वह है हरियाणा के जिलों के उपनाम। इसमें से HSSC द्वारा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में पता चल सके। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है भिवानी। भिवानी को छोटी काशी, सिटी ऑफ वार हीरोज, मिनी क्यूबा, धर्मार्थ, न्यासुआ शहर। इसे सिटी ऑफ वार हीरोज, मिनी क्यूबा, छोटी काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बॉक्सिंग का जो है ना वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यहीं है, सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग यहीं पर की जाती है, इसीलिए इसे छोटी काशी, सिटी ऑफ वार हीरोज, मिनी क्यूबा कहा जाता है। रेवाड़ी को पित्तल नगरी और वीर नगरी के नाम से जाना जाता है। सिरसा को सरस्वती नगर, वन नगर, साहित्यक नगर और संतों की नगरी के रूप में जाना जाता है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। 5वें नंबर पर आता है पंचकुला। पंचकुला को नैनो सिटी और नहरों का शहर भी कहा जाता है। 6ठे नंबर पर आता है झज्जर। झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। 7वें नंबर पर आता है सोनीपत। सोनीपत को स्वर्ण नगरी और सोने का शहर या सोने की नगरी भी कहा जाता है और इसे एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। रोहतक और सोनीपत को सेम नाम से जाना जाता है, एजुकेशन सिटी, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑप्शन में केवल एक ही मिलेगा, चाहे तो रोहतक मिलेगा या फिर आपको सोनीपत मिलेगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रोहतक को एजुकेशन सिटी, शुगर सिटी और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। इसे राजनीतिक राजधानी के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे वो यहाँ रोहतक से ही थे, इसलिए इसे हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। उसके बाद आता है जींद। जींद को हरियाणा दिल कहा जाता है क्योंकि इससे हरियाणा के 7 जिलों की सीमा लगती है। और इसके बाद जींद को दुग्ध नगरी कहा जाता है। दुग्ध नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुर्रा नस्ल की सबसे ज़्यादा भैंसें पाई जाती हैं और इसे जयंती देवी नगर भी कहा जाता है। अब आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वह नारनौल है, इसलिए नारनौल को सिंघवा डैर कहा जाता है। उसके बाद आता है 11वें नंबर पर पलवल। पलवल को सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है। उसके बाद आता है मेवात। मेवात को पीर फकीरों व ऋषि मुनियों की तपोस्थली कहा जाता है। 13वें नंबर पर आता है अम्बाला। अम्बाला को मिक्सी सिटी और वैज्ञानिक नगरी कहा जाता है। 14वें नंबर पर आता है आपका करनाल। करनाल को धान का कटोरा, हरियाणा पेरिस या कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ बॉक्स कहा जाता है। ये बहुत ही कम किताबों में आपको नाम देखने को मिलेगा, लेकिन HSSC को आपको पता ही है कुछ भी पूछ सकती है, इसलिए मैंने इस नाम को भी लिख दिया यहाँ। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ बॉक्स कहा जाता है और इसको धर्म नगरी भी कहा जाता है, मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है, तीर्थराज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 360 तीर्थ पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कैथल। कैथल को कपिल मुनि की नगरी कहा जाता है। इसको कपिस्थल भी कहा जाता है। इसको छोटी काशी भी कहा जाता है। छोटी काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर युधिष्ठिर द्वारा नवग्रह कुंड का निर्माण किया गया था, इसलिए इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। इसके बाद आता है गुरुग्राम। गुरुग्राम को साइबर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मेडी सिटी, सपनों की नगरी, मिलेनियम सिटी, मनोरंजन हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है, इसलिए इसको मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। साइबर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मेडी सिटी, सपनों की नगरी, मिलेनियम सिटी, मनोरंजन हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव। आपको लग रहा होगा कि इसमें थोड़ी राइटिंग आपको साफ नहीं लग रही होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छी लगने लग जाएगी, तो कृपया देखते रहें। इसके बाद है 18वें नंबर पर पानीपत। पानीपत को कहा जाता है बुनकर नगरी। तो चलिए आगे चलते हैं हम।
इसके बाद आएगा, अब आता है दोस्तों हिसार। हिसार को स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी और स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 20वें नंबर पर आता है दोस्तों पिंक सिटी। इसको पिंक सिटी कहा जाता है और इसका एक तहसील है टोहाना। इसको नदियों का नगर कहा जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों 21वें नंबर पर यमुनानगर। यमुनानगर को पेपर सिटी कहा जाता है। और सबसे लास्ट में आता है चरखी दादरी। चरखी दादरी का वैसे तो कोई उपनाम नहीं है, लेकिन इसका पुराना नाम दादुर था, जो कि संस्कृत भाषा में था। यह अपभ्रंश होते होते इसका नाम दादरी पड़ गया था। आप इसको ऐसे ही याद रखिए, क्या पता ये आ जाए। और यह एक और बात, जो महेंद्रगढ़ में मैंने लिखवाया था उसके साथ एक नाम और लिख लीजिए। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को आगे आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और बेल आइकन को भी ऑन रखें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा प्यार दीजिए। धन्यवाद।